गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में पेश आए बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में तकरीबन 500 अफराद को हिरासत में लिया गया था। कई पर आईपीसी सेक्शंस लगाए गए थे और कई पर यूएपीए का एक्ट लगाया गया था। इस मामले की तहकीकात के दौरान ट्रायल के दौरान कई अफराद को बेल मिल चुकी है जिन पर आईपीसी के चार्जेस लगाए गए थे और इस सिलसिले में बेंगलुरु के मारूफ लॉयर एडवोकेट मोहम्मद ताहिर की पहल से उन अफराद को बेल मिली है हाई कोर्ट की जानिब से जिन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया था। बताइए सर, ये कहा तो ये जाता है कि यूएपीए इतना आसान नहीं है कि बेल मिले। ये क्या मामला हुआ, क्या फैक्ट्स हैं इस केस के मुताल्लिक और ये बेल कैसे हासिल हुई है? हमेशा एक सेटल पोजीशन ऑफ लॉ क्या है कि जब भी आपको क्योंकि आप जैसे मालूम है कि यूएपीए में एक 180 डेज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, तो जो 90 डेज़ के बाद उन लोगों को एक एप्लीकेशन देना होता है एक्सटेंशन के लिए। तो उसमें सेटल प्रिंसिपल लॉ सुप्रीम कोर्ट ने जो कि 1987 से उन्होंने बोल के है कि जब भी कभी भी आप एक्सटेंशन का टाइम दो तो उसमें एक्यूज़ को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि एक्यूज़ को मालूम चलना चाहिए आपकी किस वजह से आपकी कस्टडी को 90 डेज़ से बियॉन्ड एक्सटेंड किया जाए, तो उसमें मौका देना चाहिए और उसकी नॉलेज में रहना चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल लॉ है जो 1988 से चला आ रहा है और कहीं लॉ में लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चीज़ों को क्लेरिफाई किया है अपने जजमेंट्स में। तो जब इन्होंने 90 डेज़ का होने से पहले 3 नवंबर को इन्होंने एप्लीकेशन डाल के और बगैर एक्यूज़ को या एक्यूज़ काउंसिल को इन्फॉर्म किए बगैर तय वक्त से पहले एक्सटेंशन ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने जब एक्सटेंशन के इस पॉइंट को मैंने चैलेंज करा उसमें लोअर कोर्ट में भी और 167 एप्लीकेशंस डाली। फिर हमारे डिफ़ॉल्ट बोल को लोअर कोर्ट ने 2 महीने पेंडिंग रख के जनवरी में उसको रिजेक्ट किया। फिर जनवरी के बाद इमीडिएट रिजेक्शन के बाद हम लोग हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करें और हाई कोर्ट में हमारा सिर्फ कंटेंशन क्या था कि जो एक्सटेंशन है जो है वो रॉन्ग है, वो इलीगल है। तो उसी को कंसिडर करके हाई कोर्ट ने कल ये 4 दिन पहले लास्ट जुमे रात को इसमें एक ऑर्डर पास किया जिसमें उसने एक्सटेंशन को ऑर्डर को रिजेक्ट बताया और जो 167 एप्लीकेशन जो हमारी फाइल की थी उसको बेल अलाउ किया। और ये बेल क्योंकि एक मेरिट के ऊपर नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट बेल पे, यानी कि जो उन्होंने जो गलती की होती है उसके बेसिस के ऊपर हमको बेल मिलती है। ये जो बेल्स हुए हैं एक्चुअली कितने लोगों की बेल अप्रूव हुई है और उनमें यूएपीए के ताल्लुक से कितने लोग हैं जिनकी बेल मंजूर हुई है? असल में क्या हुआ था, जब ये पिटिशन जब फाइल हुई थी, जब चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी और सारे लोगों की उसमें तकरीबन 115 लोगों रिट पिटिशन में गए थे। मैंने एक्सटेंशन ऑर्डर के साथ डिफ़ॉल्ट बिल में किया था। फिर चारों पिटिशन्स में आर्गूमेंट के बाद ये तय हुआ कि भाई ये जो एक तो एक्सटेंशन ऑर्डर रॉन्ग है और जिसने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस फाइल किए उनको इमीडिएट उनको बेल रिलीज़ होना। चूँकि ये चार्जशीट से पहले फाइल हुई थी तो इसमें क्या था कि 115 लोग इसमें नाम थे इसमें, मगर जब चार्जशीट फाइल हुई तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेजॉरिटी लोगों को यूएपीए से निकाल दिया था और सिर्फ 49 लोगों को यूएपीए में रखा था। तो इस जो ऑर्डर है इसमें जो डायरेक्टली 11 से 12 लोग डायरेक्टली जिनका नाम भी पिटिशन के नाम पे जिनके नाम के ऊपर 167 एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, वो लोग 12 लोग तकरीबन वो लोग इसका इमीडिएट फ़ायदा होगा। अभी 12 लोगों का, अभी इमीडिएट में 12 लोग आएंगे। अब ये बताइए सर कि 12 लोगों की बेल मंजूर हुई है जो जिन पर यूएपीए लगा हुआ था। 12 के अलावा तकरीबन बताया जा रहा है कि 49 अफराद हैं जिन पर यूएपीए है। ये 12 रिलीज़ होंगे तो बकिया जो जिन पर यूएपीए है उनका क्या मामला होगा? जी, इन 12 के अलावा जो जेलों के अंदर हैं तकरीबन वो 28 लोग रहेंगे। उन 28 लोगों में भी कुछ और एक 10 लोगों के ऊपर भी ये हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 का जो ऑर्डर है वो 10 लोगों को भी अप्लीकेबल करा के उनको लेके आने की कोशिश करें। फिर बचते हैं तकरीबन 18 लोग, वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और हमने हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में बेल फाइल करके हैं। और होपफुली में जो उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा कि जो दिल्ली में हाई कोर्ट में जजमेंट ऑर्डर आया है उसके बाद बहुत सारे ऐसे इस केस में फ्लॉज हैं जो कि हमने अगर हम लोग सही से उठाएंगे तो 100% कोर्ट कन्विंस होएगा, 100% बेल का ऑर्डर मिलेगा। सर ये बताइए कि अभी ये जो 12 लोगों की बेल मंजूर हुई है ये कब तक बाहर आएंगे? जेल से बाहर इनकी रिहाई कब अमल में आएगी? देखिए, जो 12 लोगों का इनका एक प्रोसीजर होता है श्योरिटी लोकल कोर्ट में देने का, वो प्रोसीजर चल रहा है। तो होपफुली श्योरिटी अप्रूव होएगी, फिर अप्रूव होने के बाद कोर्ट उसको वेरीफाई करने के बाद रिलीज़ ऑर्डर भेजेगा। तो होपफुली हो जाएगा, क्योंकि ये वेकेशन का टाइम है और कोविड के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे भी चीज़ें हो जाती हैं, और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर आ जाने चाहिए लोग। अब इन 12 अफराद की रिहाई अमल में आ रही है बहुत जल्द, जैसा आपने बताया कि ये यकीनन उम्मीद है कि जो बकिया लोग हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द बाहर आएंगे। इस मौके पर आप उन फैमिलीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे एक लीगल कंसल्टेंट होने की हैसियत से, जिनके रिश्तेदार या भाई या जो भी हैं वो जेल में हैं यूएपीए के अंदर ख़ास तौर पर? क्या पैगाम है आपका उनके लिए?
तो मैं सभी उन सुनने वालों से और जो ख़ास तौर पे जो इनकी फैमिली जो इन्वॉल्व है, जो कि जेलों के अंदर हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस चार्जशीट के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज़ हैं जिसे कोई भी अच्छा एडवोकेट, ज़रूरी नहीं मैं ही करूँ, कोई भी अच्छा एडवोकेट उसको फ्लॉ को एक्सपोज़ करके ऑर्डर ले सकता है। हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है और इसमें हर चीज़, दूध का दूध पानी में हो सकता है, पानी होएगा। और आपको अगर आज रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो बहुत जल्द, नहीं तो दूसरे फोरम में आपको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सारे लोग, मेरी उम्मीद क्या है कि, और जो मेरी कोशिश भी है और शायद दूसरे लोगों की भी कोशिश ये रहेगी, जितने भी लोग हैं वो अपने घर वालों के साथ रमज़ान तो नहीं गुजार पाए, वो कम से कम बकरीद अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से, जो कि पैरवी कर रहे हैं बेंगलुरु तशद्दुद के मामलात की। अब हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ी रिलीफ मिली है, राहत मिली है उन मुल्ज़िमीन को जिन पर UAPA का सख्त कानून लगाया गया था। आज एडवोकेट मोहम्मद ताहिर के मुताबिक 12 अफराद जेल से बाहर होंगे और उनकी कोशिश जारी रहेगी कि जो बकिया UAPA में मुल्ज़िमीन हैं उनकी भी रिहाई जल्द से जल्द अमल में आएगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।